जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारा जो सिलेबस है वो तो चल रहा था। आज हम लोग कुछ अलग करेंगे। आज से एक सीरीज चलाएंगे 2000 जिसमें ना 2023 से 2000 हो सके तो 18 या 19 तक पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर मैं आप लोगों को इस क्लास में देने की कोशिश करूँगा। ठीक, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ रहे हैं और कौन कौन सा आ सकता है। 2023 सेट ABC, वैसे ही 2018 तक सेट ABC पूरा करेंगे। 6 साल होगा, 6 या 18 सेट आप लोगों को मिलेगा। 18 सेट आप लोग प्रैक्टिस कर लिए तो मैथ्स में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, क्लास अगर अच्छी लगेगी तो क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दूँ। चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखिए, दिशा निर्देश तो वहीं से रहता है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न में टोटल 29 प्रश्न आएगा आप लोगों का। कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा मैथ्स में। देखो, अध्याय 1 से 4 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसमें 1 अंक का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन 1 नंबर वाला आएगा। देख लो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है। A 1 - 2 3 and 5 P = 2 3 4 2 A + B बताना है। और हाँ, एक चीज़, 2000 जैसे हम लोग कोई भी सन का कर रहे हैं, चाहे 2023-22 हो, 1 से लेकर 3 नंबर वाला क्वेश्चन, 1 और 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम रहेगा। 4 तक ये क्वेश्चन सेम रहेगा। 6 नंबर वाला क्वेश्चन बस बदल जाएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, A वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है। B वेक्टर बराबर i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप है। तो हमें ये क्या है, परस्पर लंब है, तो हमें लैम्डा का मान बताना है। लैम्डा का मान बताना है। जब परस्पर लंब है और लंब है तो मैं बताया हूँ क्या करते हैं करके। अवकल समीकरण 2x², देखिए अवकल समीकरण 2x² d2y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस y बराबर 0 है। इसको सॉल्व करना है। कोटि और घात बतानी है। कोटि और घात बतानी है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 पर आए तो हम दिया है, हमें इंटीग्रेशन दिया है log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू dx। इसको सॉल्व करना है। ये भी 1 नंबर में ही है। दूसरा 5 से लेकर 12 तक 2 नंबर का क्वेश्चन है। 5 से लेकर पूरा 12 लघु उत्तरीय का क्वेश्चन। देख लो, ये x² माइनस x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1, हमें इसका मान बताना है। जानते हो सारणिक है, मिल जाएगा। वैसे ही cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, हमें इसका मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं तो f(x) दिया है, x बराबर 0 पर संतत नहीं है, ये दर्शाना है, यानी कि सिद्ध करना है। देख लो, अब प्रायिकता से क्वेश्चन आया है। PA बराबर 3/5 है, PB बराबर 1/5 है। A और B क्या है, स्वतंत्र है। तो PA इंटरसेक्शन B निकालना है। ठीक, उसके बाद दिया है अवकल समीकरण dy/dx 1 - cos 2x अपॉन में 1 + cos 2x है। अब दिया है f(x) बराबर cos√x। ये तो हमारा अभी जो चैप्टर है वहीं चल रहा है, सिलेबस में ही। ठीक, आप लोग क्लास देख सकते हैं। एक रेखा की दिक् को ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, ये बोला है। फिर से समाकलन का क्वेश्चन आया, dx/1 माइनस 10x इंटू में dx। हाँ, ठीक। अब देखिए, 4 अंक का क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है, 13 से लेकर 23 तक 4 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा। y = दिया है m cos इनवर्स x, तो सिद्ध करना है 1 - x² d2y/dx² माइनस में x dy/dx माइनस m² y बराबर 0। थोड़ा सा ब्लूप्रिंट है, इसका देख लेना ना, लास्ट में बता दूंगा। वे अंतराल ज्ञात कीजिए, निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। 4 नंबर में ये क्वेश्चन भी आएगा। ओके, बोला था 4 नंबर वाले में अथवा चालू हो जाएगा। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड है, उसकी दर से बढ़ रहा है ना आयतन। कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये बताना है। 15 क्वेश्चन पर है, f(x) बराबर 4x प्लस 3 अपॉन में 6s माइनस 4 है। तो सिद्ध कीजिए कि x नॉट इक्वल टू बाय 3 के लिए f(x) बराबर x है। f का प्रतिलोम क्या है ये बताना है। वैसे ही इसी से और मिला, f n सच दैट n g सच दैट n to n, इस पर विचार करना है। f(x) बराबर 2x, gy बराबर 3y प्लस 4, hz बराबर sin z है। ठीक, तो हमें इस पर सिद्ध करना है फॉग बराबर गॉफ।
ये वाला है, सॉरी ये वही 6 उसी के टाइप में है ना, देख लेना आप लोग। पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर द्विकों की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। प्रायिकता बंटन प्रश्न नंबर 7वां है आप लोगों का, सिद्ध करना है। ये हमें दिया है एक सारणिक और निकालना है 4a² b² c²। ये हमने रिसेंटली अभी खत्म किया कुछ दिन पहले। 18वां क्वेश्चन पर यदि आ जाएँ तो अवकल समीकरण दिया है। ये अवकल समीकरण y = 0 x = 0 पर हमें मान बताना है। ठीक, सॉल्व करना है इसको। उसके बाद क्या बोला है देखो, 19 नंबर के क्वेश्चन में एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि आगे आने वाली संख्या 6 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि पासे की संख्या 6 है। 20 में क्या बोला है, मान लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर 3 सदिश इस प्रकार हैं। ए वेक्टर बराबर 3, मॉड बी वेक्टर बराबर 4, मॉड सी वेक्टर बराबर 5 है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस हमें इसको ज्ञात करना है। 21 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाएं। tan√x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x / 1 + x सिद्ध करना है। इसका अथवा क्वेश्चन ये रहा, फार्मूले से क्वेश्चन है। tan -1x + tan -1y का फार्मूला लगा दो। क्वेश्चन नंबर 22, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके संलग्न भुजाएं ए वेक्टर बराबर 3i + j + 4k है और बी वेक्टर बराबर i - j + k द्वारा दिया जाता है। 23 क्वेश्चन, फिर से समाकलन का क्वेश्चन आया। e⁻x 1 + sin x अपॉन में 1 + cos x इंटू में dx, ये सॉल्व करना है। इसका अथवा नहीं दिया है। 24 से 29 तक अब हमें मिलेगा दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। 26 और 27 आंतरिक विकल्प का प्रावधान है जिसमें 6 नंबर। यहाँ से हमें ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, मतलब अथवा में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, देख लो। x = x⁻y बराबर e⁻x - y, तो हमें सिद्ध करना है dy/dx log x / 1 + log x का होल स्क्वायर। 25 नंबर का क्वेश्चन फिर से समाकलन को क्वेश्चन दिखा। लिमिट लगा है 0 से पाई, x sin x अपॉन में 1 + cos² x इंटू dx। 26 नंबर का क्वेश्चन समाकलन का अनुप्रयोग है, देख लो। x बराबर y² है एवं x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल है। x बराबर a 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो a का मान बताना है। इसका अथवा दिया है x + y² बराबर 8x है एवं परवलय y² बराबर 4x है। इसके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। 27 नंबर के क्वेश्चन में दिया है हमें समतल r वेक्टर इंटू i कैप + j कैप + k कैप बराबर 6 है। r वेक्टर 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप बराबर -5 से के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1 1 1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। इसका अथवा क्वेश्चन ये दिया है x + 1 अपॉन में 7 बराबर y + 1 अपॉन में -6 z + 1 अपॉन में 1 और x - 3 अपॉन में 1 y - 5 अपॉन में -2 z - 7 अपॉन में 1। तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी हमें फाइंड करनी है। 28 नंबर में आलिखी विधि से z बराबर 3x + 9y का न्यूनतम मान निकालना है। अवरोधों के बीच, अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात करना है, न्यूनतम मान निकालना है ना इस बार। ठीक, अब 21 नंबर पर आ जाते हैं। 21 क्या बोला है, a31 5 - 1 का सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित करना है। सममित और विषम सममित अवयव के रूप में प्रदर्शित करना है। ओके, इस तरह से आप लोगों का पूरा क्वेश्चन 29 खत्म। ये तो था हमारा 2023 का एक छोटी सी शुरुआत, 2023 सेट ए का। 2023 सेट ए क्वेश्चन समझ में आ गया हो। 1 नंबर का 4 क्वेश्चन मिला 4 नंबर, 2 नंबर का 5 क्वेश्चन मिला 2 पंचे 10, 3 का तो नहीं आएगा, 4 नंबर का 12 क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर का 11 क्वेश्चन, 11 चौक 44 और 6 नंबर का 6 क्वेश्चन, टोटल 36 बनेगा। गलत हो गया क्या, 6 4 10, एक और मिलेगा ना, एक और मिलेगा शायद, कौन सा है, छूट रहा है 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे। देखो 1 नंबर वाला 4 क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर वाला 8 क्वेश्चन यानी कि टोटल 16 नंबर मिलेगा। फिर 4 नंबर का तो नहीं है, 3 नंबर का नहीं आएगा, 4 नंबर का आएगा 11 क्वेश्चन, 11 चौक 44, 6 नंबर का आएगा आपका 6 क्वेश्चन 36, 6 4 10, 6 4 10 20, 2 ये 4 3 7 3 10, टोटल आप लोगों का 100 नंबर इस तरह से कवर्ड है। ओके,
ब्लूप्रिंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों का क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, पासिंग नंबर होने के लिए बस पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको पढ़ लेना ना, उससे आप लोगों को पासिंग नंबर आराम से आ सकते हैं। अगर डाउट होगा कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है पासिंग नंबर के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर बता देना, मैं उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता दूंगा कि पासिंग नंबर के लिए कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक, चलिए आएंगे कल की क्लास में 2023 के सेट बी के साथ। ठीक, तब तक आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और मैथ्स में एकदम फिक्स है, 100 में 100 आ सकता है। और हाँ, अगर बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे साइंस सिस्टम से बाहर हैं या तो फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग हमारे पुराने चैनल मेक सरल पर चले जाइए, वहाँ पर पूरी की पूरी क्लासेस हैं और प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ पर अपलोड हो रहे हैं। ठीक, चलिए आएंगे कल की क्लास में 2023 के सेट बी के साथ, तब तक फुल प्रैक्टिस कीजिए।